अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह का टाइम है और मैं बनाने लगी थी एप्पल शेक। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और जब इस तरह के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आपको पता है कि वो कितना तंग करते हैं। और ये जो फजर है ये मुझे बहुत 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 तंग करती है। ये मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होता है इस बच्चे को हैंडल करना, साथ में बाकी सब कुछ देखना। तो ज़ाहिर सी बात है, बच्चे तो सब ऐसे करते हैं। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी एप्पल शेक। और एक चीज़ मुझे और आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। मैंने पिछली जो अपनी वीडियो है उसमें बताया था अर्निंग के लिए ना, कि आप घर बैठ के कैसे पैसा कमा सकते हैं ना, कैसे ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। उसके रिलेटेड मुझे कमेंट आ रहे थे कि काम क्या होगा या फिर कैसे होगा, तो ये बताएं। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि काम तो बहुत इजी होता है। देखिए ना, कोई भी काम तब तक आपको इजी नहीं लगता जब तक आप उस काम को सीखते नहीं हो। तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस प्लेटफ़ॉर्म पे पहले आपको काम सिखाया जाता है। तो आप कोई भी इंटरेस्टेड है ना, मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूँगी। आप वो लिंक पे क्लिक करके अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं और हमारे साथ बिज़नेस कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग बिज़नेस है। और इसमें व्लॉग में आपको एक सरप्राइज़ भी, मेरे लिए तो वो सरप्राइज़ ही है, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ मतलब कि देखने को मिलेगा। जो लोग समझते हैं ना कि हर चीज़ स्कैम है, हर चीज़ फ्रॉड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें रियल भी होती हैं, हर चीज़ भी फ्रॉड नहीं होती और हर चीज़ भी स्कैम नहीं होती। हमें खुद देखना है। अच्छा, यहाँ पर शेक वगैरह पीने के बाद जो ब्रेकफ़ास्ट है वो नहीं किया था, यहाँ पे सीधा आज कर रहे हैं लंच। और लंच में मैंने बनाए हैं सैंडविच और ये कुछ ज़्यादा ही टोस्ट हो गए हैं। तो मैंने बस मैं रख के भूल गई थी। आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी एक व्लॉग में आपको बताया भी था कि मेरी जो हेल्थ इश्यूज़ कुछ चल रहे हैं। तो यहाँ पर जी मैं मामा के घर आ गई थी और ये ड्रेस मुझे मामा ने लेके दिया था, सिंधी ड्रेस है। तो एक यादगिरी होती है ना, और ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये मुझे ड्रेस बहुत पसंद है। ये मेरी मामा ने मुझे दिया था जब फ़जर पैदा हुई थी तब। तो यहाँ पे मेरी नेल पॉलिश बहुत बेकार और बहुत फ़ज़ूल लग रही है। अच्छा, मैं मामा घर आई थी, मैंने हॉस्पिटल जाना था और यहाँ पर मामा ने चाय वग़ैरह सिस्टर ने सॉरी मेरे लिए बनाई थी। आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा पहले चाय पीती थी, लेकिन अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता चाय छोड़ रही हूँ। छोड़ के नहीं, मेरा खुद का दिल नहीं करता चाय पीने को। मैं बस बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँगी चाय, क्योंकि वाक़ई आजकल बिल्कुल मूड नहीं हो रहा चाय का। और यहाँ पर जी हम आ गए थे हॉस्पिटल। और ये ऐसा बच्चा है कि जो बैठता नहीं है कहीं पे भी जाके, बिल्कुल भी नहीं बैठती। इसे बस हर जगह पे फिरना होता है और ये हमारे हाथों से गिर गई थी। और बस बच्चों का यही होता है, इधर भाग उधर भाग। और माशाल्लाह इतनी प्यारी लगती है। अब माशाल्लाह तकरीबन 17 मंथ की हो गई है, 17 माह की, और इतनी माशाल्लाह प्यारी बातें करती है। तो जो भी पूछता है ना, हम लोग नहीं बताते ना कि 17 मंथ की है, क्योंकि फिर नज़र लग जाती है बच्चों को। ये अपनी एज से काफ़ी बड़ी-बड़ी लगती है और इसकी बातें इतनी प्यारी है कि जैसा भी मूड हो, इसकी बात सुन के मूड फ्रेश हो जाता है। और मैं यहाँ पे हॉस्पिटल आई हुई थी, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो मैंने अपना चेकअप करवाना था, तो मैं अपने चेकअप के लिए आई हुई थी। मैंने शायद आप लोगों को बताया भी होगा पहले कि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इसलिए मुझे आना पड़ता है हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मामा घर तैयार-श्यार होके हम आ गए थे हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ये छोटी ईद पे मैंने ड्रेस लिया था और ये जो मेरे शूज़ पहने हुए हैं, सॉरी, ये भी मैंने लिए थे छोटी ईद पे, बट मैंने नहीं पहने थे। बस ऐसे ही होता है, मैं ला के चीज़ें सँभाल के रखती रहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पहनती। तो आज मुझे याद आया कि वही कपड़े पहन लेते हैं जो लाए थे, अदरवाइज़ वो कपड़े फिर ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो बिल्कुल मैचिंग मैं इसके साथ के जूता भी लाई थी और ये ड्रेस भी लाई थी। तो मैं ना खुले-खुले कपड़े पहनती हूँ शुरू से ही, फ्रॉक्स वग़ैरह बहुत लंबी-लंबी, इस तरह के मुझे ड्रेसिंग पसंद है। और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे घर और हस्बैंड भी आ गए थे और मेरे हस्बैंड आज बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे।
अल्लाह पाक उन्हें ऐसे ही खुश रखे, हमेशा बहुत खुश थे। खुशी की 2-3 रीज़न है, 2 रीज़न है मतलब कि खुश होने की, तो वो साथ में मिठाई लेके आए थे। कुछ रीज़न्स मैं आपको बता देती हूँ, एक रीज़न बता देती हूँ, एक रीज़न आपको आगे चल के ख़ुद भी पता चल जाएगी, अगर आप मेरे डेली व्लॉग देखते रहोगे तो इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे जो फ़जर है वो सो रही थी और यहाँ पर आई है मिठाई, और ये किस खुशी में आई है, ये मेरे हस्बैंड लेके आई हैं गौरमे से। उन्हें गौरमे की ही पसंद है क्योंकि ये ज़्यादा मीठी नहीं होती और इसका टेस्ट अच्छा होता है। घर में जब भी छोटी-मोटी खुशियाँ होती हैं, सबसे पहले मेरे हस्बैंड या तो केक लेके आते हैं या फिर मिठाई लेके आते हैं। तो इस दफ़ा वो मिठाई लेकर आए थे और हम लोग सब बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक हमें हमारी खुशियों को बुरी नज़रों से बचाए, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक रीज़न और है जिसकी वजह से हम बहुत खुश हैं, और वो बहुत बड़ी रीज़न है, मैं इंशाल्लाह आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक रीज़न ये है कि मेरी जो सैलरी है वो आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, एक स्कैम नहीं है, मैं अपने हस्बैंड के नाम से रजिस्टर्ड हूँ, खावर हुसैन के नाम से। तो मेरी जो पेमेंट है वो मेरी इस मंथ की पेमेंट जो है, जहाँ पे मैं जिस कंपनी के साथ वर्क कर रही हूँ, मेरी पेमेंट आ गई है। तो इस खुशी में भी मेरे हस्बैंड मिठाई लेकर आए थे और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों में से किसी ने भी अगर मेरे साथ काम जॉइन करना है ना, तो आपने